मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड खनिज सहायक में पार्ट 11 पढ़ेंगे। अभी तक हमने लक्ष्मी चंद के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे त्रिमल चंद। ठीक है। और दोस्तों, आपको पता ही है हमारा चैनल एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं त्रिमल चंद के बारे में। त्रिमल चंद 1616 में गद्दी पर बैठा था, लेकिन वो उस समय राजकुमार की हैसियत में बैठा था 1616 में। ठीक है। उसके बाद 1621 में जाके ये राजा बना था। और कौन से नंबर का राजा था? क्वेश्चन ये आएगा कि वो कौन से नंबर का राजा था। ये सन तो क्या पता पूछे ना पूछे। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत है। अब 1616 भी हो सकता है, 1621 भी हो सकता है, दो दो पॉइंट है। लेकिन इसमें सही है करेक्ट कि 49वां राजा था, 49वां राजा बना था त्रिमल चंद। तो दोस्तों ये जरूर याद रखना है कि कौन सा राजा कितने नंबर का था। तो त्रिमल चंद कितने नंबर का था? 49वां। उसके बाद बहादुर चंद आएगा, वो बनेगा 50वें नंबर का। ठीक है। तो शुरू करते हैं त्रिमल चंद के बारे में थोड़ा सा। त्रिमल चंद का जो सेनापति था वो था गड्यूड़ा। ठीक है ना, गड्यूड़ा त्रिमल चंद का सेनापति था। और महीपति शाह से त्रिमल चंद ने युद्ध किया था। महीपति शाह ने इसे आश्रय दिया, आरक्षण दिया। ठीक है, आरक्षण संरक्षण सब दिया इसे। और लास्ट में महीपति शाह के साथ इसे युद्ध करना पड़ा। इसके पीछे भी कहानी थी, आपको पता ही है। महीपति शाह अत्याचारी बन गया था बाद में, इसने अपने ही सेनापति को मार दिया था। अब और यहाँ पे भरत की जो मूर्ति है आपके ऋषिकेश में, वहां पर भी भरत की आंखें निकाल दी थी मूर्ति की। और नागा जो साधु थे उनको ही मारा। तो लास्ट में इसे किसी ने कहा कि अब आप मतलब आपके पास ऊपर तो पाप बहुत है, पाप इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिए थे। तो किसी ने इन्हें कहा कि आप युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करें। तो इसने युद्ध करा फिर त्रिमल चंद से। और वो युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है? कोसी का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध कहलाता है दोस्तों? कोसी का युद्ध कहलाता है, जो हुआ था 1635 में। कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। तो उनमें से एक यही है कि कोसी का युद्ध कब हुआ था। और कोसी का युद्ध किसके साथ हुआ था? 1635 महीपति शाह और त्रिमलचंद के बीच में। और त्रिमलचंद वही शासक है जिसको संरक्षण दिया था हमारे महीपति शाह ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 50वां राजा बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद को आप पहले देख रहे हो, बहादुर बहादुर की उपाधि दी थी इसे किसी ने। वो किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी इसे उपाधि। ठीक है, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी थी। और शाहजहां का सेनापति था खलीतुल्ला। ये थोड़ा सा गलत हो गया, खलीतुल्ला इनका सेनापति था। उसको शाहजहां ने गढ़वाल विजय के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों, कहां के लिए? गढ़वाल विजय के लिए भेजा खलीतुल्ला को शाहजहां ने। और उस युद्ध में जो मदद करी वो बाज बहादुर चंद ने करी शाहजहां की, इसीलिए इसे शाहजहां की उपाधि दी गई। और इसने भेंट भी दी थी जाके वहां पर। ठीक है, जो चंद वंश के राजा हैं वो मैक्सिमम मुगल से जो राजा थे उनको भेंट वगैरह उपहार वगैरह देते थे। और बदले में इन्हें भी कुछ ना कुछ मिलता था, तराई का भाग मिल जाता था जहाँ पे शासन आराम से करते थे। बाज बहादुर चंद को भी तराई का भाग मिला था, वहां से इसको अच्छी आय आय आती थी, 9 लाख तक आती थी इसे भी आय। ठीक है ना। उसके बाद बाज बहादुर चंद के समकालीन जो है वो है तिलुरु तली। और वो किस तरह से है वो थोड़ा देख लो। जो बाज बहादुर चंद है वो था चंद वंश का। तो इसने क्या करा, जो कत्यूरी वंश के जो राजा थे उन लोग को अपने वहां से निकाल के गढ़वाल की तरफ भगा दिया। ठीक है, अब वो गढ़वाल में लूटपाट करने लगे कत्यूरी वाले, कत्यूरी वंश वाले। तो उन लोग को जो भगाना है काम कर रहा था तिल्लू रोतोली ने करा था। अभी तिल्लू रोतोली के बारे में हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। अब बाज बहादुर चंद ने भोटिया सोका को दस्तूर कर पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि भोटिया और जो सोका थे जो दस्तूर कर देते थे किसको? तिब्बतियों को। ठीक है, यहाँ तिब्बतियों को लिखा, लेकिन तिब्बतियों लिख लेना आप कि तिब्बतियों को ये कर दिया करते थे दस्तूर। ठीक है, तिब्बतियों को ये लोग दस्तूर कर दिया करते थे, उसके लिए बहादुर चंद ने मना कर दिया, देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बहादुर चंद के समकालीन जो था डोटी राजा देवपाल था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा कौन था? तो वो कौन था? देवपाल। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए याद रखना। और दूसरा, बाज बहादुर चंद ने एक हथिया देवाल बनाया, पिथौरागढ़ में बनाया, थल में बनाया। ठीक है, पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बनाया, जिस जो मतलब हमें एलोरा कैलाश मंदिर की तरह ही समान है।
एलोरा कैलाश मंदिर के समान कौन सा है? एक हथिया देवाल। अब देखो इसने ये तिब्बतियों को दस्तूर कर देने से मना कर दिया था, लेकिन बाजोरू चंद ने भोटियों और हुड़ियों पर सिरती कर लगा दिया। चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सिरती कर लगा दिया। अब क्वेश्चन ये आएगा, सिरती कर बाज बहादुर शाह ने जो लगाया था वो किस टाइप का कर था? वो एक नगद कर था, ठीक है। ये एक नगद कर है, आप लिख लेना। ये कैसा कर है? नगद कर है। और किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और, क्योंकि बाज बहादुर चंद ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे और बहुत सारे काम करे इसने। बहादुर चंद ने मानसरोवर यात्रियों को, जो मानसरोवर यात्रा के लिए जाते थे यात्री, उनके लिए गूढ़ भूमि, ठीक है, उनके लिए गूढ़ भूमि दान करी। उनको रहने के लिए, जब वो यात्रा में जाते हैं तो वहां पे रहने के लिए गूढ़ भूमि दान करी। किसने करी? बाज बहादुर चंद ने। एक एक चीज को लिखते हुए चलना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। और बाज बहादुर चंद ही वो इंसान था जिसने नंदा देवी की मूर्ति लेकर आया, गढ़वाल से अल्मोड़ा में लेकर आया, ठीक है। कौन था वो? बाज बहादुर चंद। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नंदा देवी मूर्ति लेकर आया। और इसने एक बाजपुर नगर भी बसाया, ठीक है। और बहादुर चंद ने ही बाजपुर नगर भी बसाया। तो दोस्तों इस तरह से आप बना लो, चाहे आप जिस तरह से नोट्स लिखते हो उस तरह से बना लो, लेकिन ये सारी चीजें ढंग से लिखना। और सिरती कर जरूर लिखना, नगद कर है, यहाँ लिख देता हूँ नगद कर। सिरती कर कैसा है? नगद कर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है। जो क्वेश्चन आ रखे होते हैं उन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और इसके अलावा भी अभी हम लास्ट में करों के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रवंश से कौन कौन से कर लगाए रखे थे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं उद्योगचंद के बारे में। एक उद्योगचंद से पहले दो पॉइंट आप लिख लेना। सदानंद जोशी को लटोला राठ कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि सदानंद जोशी को क्या कहते थे? तो लटोला राठ। और सदानंद जोशी कौन था उसके बारे में देख लो। भारती चंद ने उर्ग गांव दान दिया था सदानंद जोशी को। ये सदानंद जोशी वो था जिसे भारती चंद ने एक उर्ग गांव था वो दान में दे रखा था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि उर्ग गांव भारती चंद ने किसको दान में दिया था? तो किसको दिया था? सदानंद जोशी को। और सदानंद जोशी को ही हम चंद्रवंश में लटोला राठ के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं उद्योगचंद के बारे में दोस्तों। उद्योगचंद भी एक इंपॉर्टेंट राजा है, और वो क्यों है अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका बहुत अच्छा काम करा। पहला तो भारती चंद था, ठीक है। भारती चंद ने, आपको पता होगा, 12 वर्ष तक युद्ध करा था डोटियों से, ठीक है ना, 12 वर्ष तक, और वो जीता भी था। उसी तरह उद्योगचंद ने भी भारती चंद की तरह दूसरा राजा बना डोटी पर आक्रमण करने वाला। पहला तो भारती चंद था, दूसरा कौन था? हमारा उद्योगचंद। और 1678 में उद्योगचंद गद्दी पर बैठा। जो उद्योगचंद थे उसके दो सेनापति थे दोस्तों, हीरू देवबा और शिरोमणि जोशी। आप खुद देख लो, हीरू देवबा और शिरोमणि जोशी थे, ये दो इसके सेनापति थे। 1688 में इसने खेरागढ़ किले, 1688 में इसने खेरागढ़ किले पर अधिकार किया। खेरागढ़ किले पर इसने अधिकार किया। और उसके कुछ समय बाद दोबारा से खेरागढ़ की संधि हुई। ये संधि लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, खेरागढ़ की संधि करी देवपाल से। अब हुआ क्या था, पूरी बात वो देख लेते हैं। पहले तो उदयचंद ने डोटी राजाओं पर, जो उस समय पिथौरागढ़ सौर क्षेत्र में भी राज कर रहे थे, लेकिन थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। सौर क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें आधे में तो हमारा उदयचंद था, लेकिन आधे से ऊपर में कौन था? ये देवपाल था। तो इससे इसने युद्ध करा और इसे हरा दिया उस समय। तो इसने खुशियां मनाई उस समय उदयचंद ने, और इसने सोचा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद दोबारा तो उन्होंने युद्ध कर दिया देवपाल ने, और तब जाके खेरागढ़ की संधि हुई, ठीक है। और 1688 में हुई थी संधि भी, ठीक है। 1688 में खेरागढ़ की संधि भी है। और खेरागढ़ के किले पर अधिकार उदयचंद ने 1688 में ही किया। उसके बाद उदयचंद के समय मराठा राज्य, ये जो मतीराम आया था, कवि मतीराम जो आया था, वो आया था हमारा मराठा राज्य से, ठीक है ना। मराठा राज्य से आया था चंद्र राजवंश के में। और उद्योगचंद के जो समकालीन था गढ़वाल का राजा, वो कौन था दोस्तों? वो था फतेह शाह, चाहे फतेह शाह भी आप बोल सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिर किसने बनवाया चंपावत पर? ये आपका पहले क्वेश्चन आ रखा है, और कनिष्ठ सहायक के पेपर में ही आ रखा है, क्या पता दोबारा ना आ जाए। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों कि बालेश्वर मंदिर जो चंपावत में बनाया है उद्योगचंद ने ही बनाया है, ठीक है। और उद्योगचंद ने तल्ला महल, रंग महल भी बनवाया है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1678 पर
1678 पर बधानगढ़ पर इसने कब्जा किया? उद्योग चंद ने। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से बनाते रहो, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना, सारी चीजें याद होनी चाहिए। दोस्तों हम पढ़ेंगे ज्ञानचंद के बारे में। ठीक है, तो ज्ञानचंद 16 जो ज्ञानचंद का कार्यकाल था, जो ज्ञानचंद का कार्यकाल था, शासनकाल था, 1698 से लेके 1708 तक था। ठीक है, 1698 से लेके 1708 तक था। ठीक है, उसके बाद 1699 में बधानगढ़ पर ज्ञानचंद ने विजय प्राप्त करी। अब बधानगढ़ वाला जो जगह है, एरिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये मान लेते हैं हम, बीच में बाउंड्री, इधर था चंद्रवंश, इधर था हमारा पंवार वंश, तो बीच में बधानगढ़ की पहाड़ियां और बधानगढ़ का क्षेत्र पड़ता है। इसी क्षेत्र के लिए इनके लिए लड़ाई होती रहती थी। तो 1699 में ये बधानगढ़ क्षेत्र ज्ञानचंद ने जीत लिया। और ज्ञानचंद ने जो भी मंदिर बनवाए उन्हें हम घो या देवल कहते हैं। क्या कहते हैं? घो या देवल। और नंदा देवी तक, मतलब जो कुमाऊं है वहां पर जो मूर्ति नंदा देवी की लेकर आया था वो तो था हमारा बाजूचंद, लेकिन जिसने उस मंदिर में मूर्ति स्थापित करी वो था हमारा ज्ञानचंद। नंदा देवी में जो मूर्ति स्थापित करने वाला था वो था ज्ञानचंद हमारा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट युद्ध है 1703 का, दुधौली युद्ध। ठीक है, 1703 दुधौली युद्ध किसके बीच में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों किस किस के बीच में हुआ 1703 का युद्ध? दुधौली युद्ध कहलाता है, फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच में। और दोस्तों हमारा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि आप इस क्विज सीरीज वाली वेबसाइट में चले जाना। आपको पता है अब हमारे उत्तराखंड के और जो फॉरेस्टर आने वाला उत्तराखंड का, उसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, साफ साफ बता दिया गया है अखबार के माध्यम से सरकार ने। तो quizseries.com में चले जाना, वहां पर आपको ऑनलाइन पेपर सेट मिल जाएंगे। अभी फिलहाल सब 20-20 नंबर के सेट है। ठीक है, उत्तराखंड के ऑनलाइन सेट मिल जाएंगे, आप वहां जाके उत्तराखंड के सेट कीजिए। ठीक है, और उसमें फॉरेस्टर के भी सेट हैं, हमारे उत्तराखंड जो फॉरेस्टर आने वाला है उसके भी सेट हैं। तो आप इस वाली वेबसाइट में चल जाना, www.quizseries, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, एक साथ लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।